नंबर का पूरा हूबहू देखने को मिला था। और मैं हिंदी की बात करूं तो 59 नंबर का पेपर हिंदी में आया था, 2 नंबर इस बार ज्यादा आया है। और आपको पता है गणित की पूरी तैयारी हो चुकी है, मतलब मेरा कोशिश है कि 75 में से 70 नंबर तक आसानी से आपका गणित में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस रहेगा हमारे पेपर में एंड उसका सही आंसर क्या लिखना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण प्रश्न और उत्तर कवर करने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा है गणित में एंड क्या होगा उनका सही उत्तर। लेकिन उसके पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक एक इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला नंबर कहता है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है एंड सेकंड नंबर कहता है कि 1 से लेकर के 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा और यहाँ पर कह रहा है कि 6 से लेकर के 23 तक आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो ये क्वेश्चन पेपर वाई लैंग्वेज है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है, आप देख सकते हैं। और गणित में मेरे साथ ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पहला नंबर कहता है कि सही विकल्प चुन करके लिखिए। इसे पहला नंबर कहता है कि 96,400 का HCF क्या होगा। HCF मतलब आपको महत्तम समवर्तक निकालना है एंड इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 504, ऑप्शन नंबर सा इस करेक्ट आंसर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर कह रहा है एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो ये हमेशा सदैव एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बा को आप टिक करेंगे। एंड थर्ड नंबर कह रहा है कि द्विघात समीकरण मूल की अधिकतम संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। 2 घात समीकरण नाम से स्पष्ट है, 2 घात मतलब जिसमें अधिकतम घात 2 हो तो इसकी मूल प्रतिशत संख्या 2 ही होगी, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सा को टिक करना है। हमारा फोर्थ नंबर कहता है कि एपी के प्रथम 2 पद -3 और 4 है तो 21वां पद क्या होगा। इसका सही आंसर आपको 137 अर्थात ऑप्शन नंबर सा पे टिक करना है। एंड हमारा फिफ्थ नंबर कहता है यदि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या बनेगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका सही आंसर आया 45 डिग्री। टेंशन मत लो, आपको बकायदे सॉल्व पीडीएफ दे दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। इस क्वेश्चन पेपर को विथ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि अब अपना टारगेट है कि 70 नंबर तक आपको मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से सेम टू सेम क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिले। एंड मेरी तैयारी हो चुकी है गणित की टोटल, तो बस अब आपके सामने मुझे बैक टू बैक वीडियोस प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट कहता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है एंड एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है मध्य प्रदेश बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, यही इंग्लिश में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अपने क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है कि प्रत्येक वर्ग डैश डैश होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग समान होते हैं या फिर समरूप होते हैं। तो यहाँ पर समान या समरूप में से 2 वर्ड में आप किसी का एक का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो समान शब्द है वो हिंदी कैटेगरी में आएगा और जो समरूप है वो गणित कैटेगरी में आएगा, मतलब गणित के शब्द कहलाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर समरूप शब्द का ही उपयोग करना है ताकि हमारे एक नंबर भी ना कट हो। सेकंड नंबर कह रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है। नाम से स्पष्ट है, द्विघात बहुपद मतलब जिसमें अधिकतम घात 2 हो तो शून्य की संख्या 2 ही देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर कह रहा है कि 3 मध्यक बराबर डैश डैश प्लस 2 माध्य। तो यहाँ पर आपको लिखना है बहुलक, बहुलक धन 2 माध्य, ये फॉर्मूला हो जाएगा। एंड हमारा फोर्थ नंबर कह रहा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश डैश होती है। नाम से स्पष्ट है समरूप, समरूप मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समरूप त्रिभुज कहेंगे और इसकी संगत भुजाएं हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको बराबर लिखना है, लेकिन बराबर वही हिंदी टर्म्स आ जाएगा तो यहाँ पर आपको समानुपातिक शब्द का उपयोग करना है। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कह रहा है वृत्त की त्रिज्या उसकी व्यास की क्या होती है। तो उसकी आधी होती है, इट्स सिंपल। एंड यहाँ पर 6 नंबर कह रहा है कि 3√2 एक डैश डैश संख्या है तो एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या लिखना है, समानुपातिक लिखना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बराबर भी लिखेंगे। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आप समरूप वर्ड का उपयोग करते तो हो सकता है एग्जाम नंबर काट ले, लेकिन अगर आप समानुपातिक शब्द का उपयोग करेंगे तो नंबर नहीं कट हुआ क्योंकि गणित के टर्म्स का ही यूज आप कर रहे हैं। एंड यही क्वेश्चंस इंग्लिश में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हैं। हमारा थर्ड नंबर कह रहा है कि सत्य और असत्य को बताइए। पहला नंबर कहता है कि समकोण त्रिभुज कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बिल्कुल सत्य है, जो आपका समकोण त्रिभुज होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। सेकंड नंबर छेदक रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, असत्य है। एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से रट लेना, सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट कहता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। बिल्कुल सत्य है। 4 0 और 0 3 के बीच की दूरी 5 इकाई होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। और नेक्स्ट कहता है कि बिंदु 0,5 एक्स अक्ष पर स्थित है, ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा असमान होती है, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इंग्लिश में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इंग्लिश में क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए।
पहला नंबर कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट कहता है टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 1 अपॉन कॉस ए, तो इसका मान हो जाएगा सेक ए। नेक्स्ट कहता है आर त्रिज्या के वृत्त की परिधि, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर। नेक्स्ट कहता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा 6a का स्क्वायर, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये इसका फॉर्मूला लिखा है 2ab प्लस bc प्लस ca। ओके, इस प्रकार से 6 नंबर का हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। 5वां नंबर का पहला प्रश्न कह रहा है कि एपी के यन पदों का यन पद ज्ञात करने का सूत्र बताना है। इसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, बाकी लिखित दिखा दूंगा, अभी टेंशन मत लो। सेकंड नंबर कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं होती हैं, तो एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, समीकरण दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0 का विविधकर का मान क्या होगा, तो 0 होगा। समांतर श्रेणी के 2 लगातार पदों के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसे सर्वांतर कहते हैं। एंड 5वां नंबर कह रहा है कि यदि a b c वास्तविक संख्या एवं a बराबर 0 तब द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा, तो a x स्क्वायर धन b x धन c बराबर 0 होगा। और यहीं पर हमारा 6वां नंबर कहना है कि वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि एक संख्या दिया है 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इन सब क्वेश्चन का आंसर हम आपको लिखित तौर पर जल्दी लिखा देते हैं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं इतना ही बोलूंगा, अगर आपने अभी तक PDF को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक आउट कीजिए, अपने इस PDF को डाउनलोड कीजिए। और इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। चलिए तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर क्या होगा। तो ये रहा आपके सामने, देखिए इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन अभी आपके पास क्वेश्चंस और आंसर आ जाए ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएं। आगे देखते हैं क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग √2 एवं गुणनफल 1/3 दिया है। एंड ये रहा इसका आंसर। इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ओके चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है 7वां नंबर, हमें दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि के कुछ संख्या जैसे 12, 15 और 21 और बोला है कि इसका HCF ज्ञात कीजिए। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने HCF 12, 15 और 21 का। इस प्रकार से इसका HCF 3 आ जाएगा और LCM आ जाएगा 420। लेकिन LCM नहीं पूछेगा, आपसे केवल HCF पूछेगा। ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अथवा कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। एंड ये रहा भाई कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ये रहा आपका फुल सोल्यूशन। गॉट इट। इस प्रकार से आपको पूरा हिंदी भी लिखना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद दिया है, इसका वैल्यू है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x का शून्य फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, इसे आप अरेंज करो क्रम से। ये क्रम से अरेंज नहीं है, इसे हम एक रैखिक समीकरण नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अचर पद बीच में है और चर राशियां पीछे हैं। तो ये इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, इधर देखो ये लिखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये अशुद्ध है। तो इसे शुद्ध करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 हो जाएगा करेक्ट। फिर इसको हम गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो x का वैल्यू है फाइंड होगा -1/3। गॉट इट। ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अथवा कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल 1 हो। तो ये रहा आपके सामने। ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x धन 1। आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारा 9वां नंबर कहता है कि दो संख्याओं का योग 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए कि वे संख्या कौन कौन सी होगी। एंड ये रहा देखो, ये क्वेश्चन पूछा है, इसका पहला वाला प्रश्न आपके एग्जाम में दे दिया है। ये 2023 में पूछा था, आप देख सकते हैं, और 2024 में भी देखने को मिलेगा। अच्छा, सेकंड नंबर 2020 में पूछा था। ठीक है, तो ये रहा इसका पहला वाला सोल्यूशन। बस इतना आपको सॉल्व करना है, फिर ये लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, और इसका पूरा आंसर आ जाएगा आपका 39 और 13। ये हमारा पूरा आंसर हो चुका है। आगे बढ़ते नेक्स्ट। एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन वर्ष 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में ये सब सबने देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं कि इनका सही आंसर क्या हो जाएगा जी। तो ये रहा आपके सामने इसका सही आंसर। ठीक, ये देखिए, आपको इसे अच्छे से सॉल्व करना है। ओके गॉट इट। तो ये रहा आपका संबंध सत्यता की जांच हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर कहता है कि समीकरण दिया है 5x माइनस 4y धन 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 7x धन 6y माइनस 9 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखा प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती होगी। ये चीज पूछा गया है। एंड ये रहा आपके सामने। देख लीजिए, यहाँ पर 2 समीकरण लिखा है। इस प्रकार से आपको A1, B1 और C1 का मान निकालना है इसी समीकरण से, और A2, B2, C2 को निकालना है एंड सॉल्व करना है। ठीक, इसे सॉल्व करके बता दूंगा, टेंशन मत लो। उसके लिए अलग अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। मेरा उद्देश्य था कि सबसे पहले वे सभी क्वेश्चन तुम तक पहुंच जाए जो आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है इसी के अथवा में बहुपद बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना, जिसमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर। इसका भी आप फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 11 के का हमें वैल्यू फाइंड करना है, और हमें वैल्यू क्या दिया है 2x स्क्वायर धन kx धन 3 बराबर 0 का मूल बराबर हो। एंड ये रहा आपके सामने। एमपी बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है, 2020 में आया था एंड डेफिनेटली 2024 में आ रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो के का मान इस प्रकार से निकल आया। ठीक है, चलिए
साइड करते हैं। अथवा कहता है कि यहाँ पर एक वैल्यू दिया है 6x² माइनस x माइनस 2, इसका मूल क्या है, हमें मूल निकालना है। मूल मतलब x का वैल्यू। तो ये आपके सामने इसी के नीचे का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे नंबर कटने फिक्स हैं, क्योंकि यहाँ से हूबहू बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 12, यदि कोई रेखा दिया है कोण ABC की भुजा एवं AC क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है, तो भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर और AE बटे AC। ठीक, ये चीज बोला गया है। तो ये रहा जी आपके सामने। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं बेटा, ये रहा। ठीक, इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है अथवा वाला, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 13। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 13 कह रहा है कि गुणनखंड विधि से √2x² धन 7x धन 5 √2 का मूल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा हमारे सामने इसका आंसर। ठीक है, ये द्विघात समीकरण दिया गया है और इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, और x का वैल्यू यहाँ पर निकल आया -√2 माइनस 5 बटे √2। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। एंड हमारा अथवा कहता है कि AP एक दिया है 8 3 और -2 डैश के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये चीज बोला गया है। तो आइए हम इसको सॉल्व करा देते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने इसका आंसर। जस्ट अ मिनट मैं जूम कर लेता हूँ, ये रहा। ठीक, इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। आगे देखते हैं। हमारा 14 नंबर कहता है, यदि Q का वैल्यू दिया है कुछ इतना और P का वैल्यू इतना दिया है, और यहाँ पर Q अगेन रिपीट हो गया, यहाँ पर R होना चाहिए। ठीक है, PQR। ठीक है, तो ये समदूरस्थ है, तो x का मान हमें फाइंड करना है। एंड ये देखो यहाँ पर R ही लिखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, फिर प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको आंसर से मतलब है। तो हमारा आंसर आ गया x बराबर √16 और प्लस माइनस का मान 4 आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि कोण A एवं कोण B न्यून कोण है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B यदि cos A बराबर cos B है। ठीक, तो ये आपके सामने दिया गया है। ठीक, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ये रहा आपके सामने। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 15 कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री धन cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये रहा आपके सामने। प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा क्या कहता है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो, तो sin A का मान हमें ज्ञात करना है। ये रहा जी आपके सामने। तो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 16 नंबर कह रहा है कि एक पासे की फेंके में एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये रहा जी आपके सामने। यदि पासे को फेंकते हैं तो सम संख्या क्या मिलेगा, तो 1/2 मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट होता है। अथवा कहता है कि 22 पत्तों की तासी गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता फाइंड कीजिए। तो ये रहा आपके सामने, ये आपके सामने आंसर। ठीक है, ये पहला वाला हुआ, ये आंसर आपको लिखना है, बस इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा 17 नंबर कहता है कि एक पासे की फेंके में 4 से छोटी या उसके बराबर की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब किसी पासे को हम फेंक रहे हैं, तो 4 से छोटी आने की प्रायिकता क्या होगी, ये चीज हमें बोला गया है। ठीक, हमारा 16 नंबर कह रहा है कि एक पासे की फेंके में एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये रहा आपके सामने सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। एंड 16 का अथवा वाला आंसर भी यहीं पर दिया गया है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, जिसमें से विषम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये रहा आपके सामने 1/52 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर कह रहा है कि एक पासे की फेंके में 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये रहा आपके सामने। तो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गॉट इट। चलिए अच्छा, कौन सा वाला लिखना है, तो ये लिखना है ना, सेकंड नंबर देख सकते हो, ये वाला लिखना है। चलिए ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कहता है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये रहा आपके सामने। गॉट इट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो ये रहा आपके सामने। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए जी साइड करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये रहा आपके सामने। ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 19 कह रहा है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और पेड़ का टूटा हुआ जो भाग होता है वो जमीन पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, मतलब बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से, पाद मतलब होता है जहां पर पेड़ खड़ा हुआ है, और शिखर जहां पर पेड़ टूट के गिरा है, तो उसकी दूरी है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई हमें फाइंड करनी। देखो कुछ इस प्रकार से, ये आपका लंबा सा पेड़ था, आंधी आने पेड़ टूट के गिरा तो यहाँ तक आया। इसका जो पेड़ का ऊपरी सिरा था, जिसे आप शीर्ष बिंदु या फिर पेड़ का फुन्नी बोलते हो, पेड़ का ऊंचाई बोलते हो, टॉप बिंदु पेड़ बोलते हैं, वो आके यहाँ पे गिरा। इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना था। ठीक, क्वेश्चन ये रहा। तो भाई इस प्रकार से आपको निकालना है, पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर तो कंप्लीट हो गया जी। 19 का अथवा क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है, P और Q पर स्पर्श रेखा T पर प्रतिच्छेद करती है, तो TP की लंबाई ज्ञात करनी है। ये रहा आपके सामने। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 नंबर कह रहा है कि एक छतरी में
8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी तो अच्छा 19 नंबर का पूरा आंसर देख लो पहले। इस प्रकार से ये रहा आगे का आंसर। ठीक है, और ये रहा पूरा इसका फुल सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा 20 नंबर का जो क्वेश्चन बोला गया है तो 20 नंबर का दिखा देता हूँ। ये रहा, ठीक, ये आपका वैल्यू निकल आएगा 22275 बाय 28 सेंटीमीटर। गॉट इट। चलिए आगे देख लेते हैं। अथवा क्या कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो उसकी लंबाई, मतलब किसकी, चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। एंड ये रहा चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। किस कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार से ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने, एंड ये रहा इसका फुल सोल्यूशन। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अथवा कहता है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है तो ठोस का आयतन यदि यहाँ पर पाई है तो इसका पद हमें फाइंड करना है। एंड ये रहा इसका आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना कर देने पर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या दोगुनी रहती तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। ये रहा आपके सामने, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, ये रहा। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट अथवा कहता है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है तो पूरी कैप्सूल की लंबाई यदि 14 मिलीमीटर है तो इसका व्यास 5 मिलीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एंड ये रहा आपके सामने कैप्सूल। हो सकता है आप सब कैप्सूल जरूर खाए होंगे। ठीक है, 1-1 रुपए का आता है, खरीद खा लेना कैप्सूल। गॉट इट। तो चलो ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट होता है, पूरा आ गया। 120 mm स्क्वायर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 23वां नंबर जो कि अंतिम प्रश्न कह रहा है। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि यदि दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य की गणना करना है और ये इस प्रकार से कुछ हमें बारंबारता दी गई है। तो भाई साहब ये रहा पहले बारंबारता का उत्तर 23 नंबर का। ठीक है, इस सूत्र को अच्छे से रट लेना, एग्जाम में बहुत भूलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सूत्र को रट के तो जाते हैं लेकिन एग्जाम में जाकर के भूल जाते हैं, कहते हैं अरे बाप रे ये क्या हो गया, सूत्र ही भूल गया, अब सॉल्व कैसे हो। फिर अथवा में तुम देखते हो तो अथवा वाला भी कठिन क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जिसमें बोला गया है कि दिए हुए आवंटन एक कक्षा में 30 विद्यार्थी का भार दर्शाता है तो विद्यार्थी के मध्यक का भार ज्ञात करना है। एंड ये रहा भाई साहब आपके सामने। लीजिए इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर दूं। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए विद सॉल्यूशन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको आसान भाषा में समझ के पढ़ना है गणित को, वो भी समझा दूंगा। हम लोग के पास बहुत समय है, 13 तारीख को पेपर है, उसके पहले एक चीज कवर कर दिया जाएगा। मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो, फायर करेंगे। संस्कृत के पेपर तो 61 नंबर का आया है, हिंदी के पेपर तो 59 नंबर का आया था। गणित के पेपर में टारगेट है कि 70 में से 70 नंबर का पूरे के पूरे मिडिल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही क्वेश्चन देखने को मिले। वीडियो विन करता हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।